वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कल सुबह से लेकर परसों सुबह तक, यानी कि टुमारो मॉर्निंग टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक आपके पर्सन कौन से इमोशंस को लेकर या फीलिंग्स को लेकर आप तक अपना नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ये उन लोगों से ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनको अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के मन की बात को जानना है कि आखिर वो आपसे इस रिश्ते में चाहते क्या हैं, कब एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेते एक्शन, क्यों इतनी लेट आते हैं और रिलेशन में आने के बाद फिर क्यों चले जाते हैं। तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको बस पार्टनर पर फोकस करना है, मन को शांत रखना है और रीडिंग को करना है एंजॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ जो कार्ड है उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है जो इस पर्सन से अपनी ज़िंदगी में किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, और वो सवाल सीधे तौर पर यही है कि आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं। कल सुबह ये पर्सन जब सोकर उठेंगे, इस पर्सन को अपने दिन की शुरुआत ऐसी लगने वाली है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अदृश्य एनर्जी है, कोई ऐसी इनविजिबल एनर्जी है जो इनको आपकी तरफ खींचती है। ये शायद आपको भी फील हो सकता है। हम अक्सर उठते हैं, हमारा रूटीन क्या होता है, हम सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं और सबको गुड मॉर्निंग मैसेजेस या पूरे दिन के लिए ब्लेसिंग्स, विशेस भेजना शुरू करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपके पर्सन की जो कल सुबह है, कल सुबह से लेकर परसों सुबह तक इनकी दिन की शुरुआत में उथल पुथल नज़र आ रही है। कोई बहुत अच्छे नोट पर इनका दिन नहीं शुरू हो रहा, टेंशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर कई दिनों से लेट नाइट सोचते भी हों कि जो आपके साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो भी टाइम बिताया है, कुछ ना कुछ तो इनको पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में सीखा है, उस सीखने को ये कोई नाम क्यों नहीं देते। हम किसी से भी कुछ सीखते हैं तो हम हमेशा उस पर्सन का जिक्र अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि हाँ, मुझे आज से 5 साल पहले किसी ने ये बात कही थी। हमें वो पर्सन हमेशा याद रहता है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई भी इंसान है। आपके पर्सन को कल सुबह उठकर ये फील होगा कि उन्होंने आपको कभी भी आपकी अच्छाइयों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, एडमायर नहीं किया। और इस पर्सन की जो मॉर्निंग है वो थोड़ी सी अनईजी है। ये अपने फ़ोन पर आपको बहुत ज़्यादा चेक करेंगे सुबह उठते ही। शायद आपका भी यही रूटीन होगा, क्योंकि आप दोनों अपने करंट रिलेशनशिप के लिए, या कोई ब्रेकअप हो गया है पुराने रिश्ते के लिए, इमोशनल लेवल पर दोनों ही जुड़े हुए इस कनेक्शन में फील करते हो। लेकिन जितना खिंचाव और लगाव आपको है वो इनको भी महसूस होगा। तो इनकी जो दिन की शुरुआत है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मेरे सामने ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, जब इंसान को अकल आनी चाहिए तब इंसान अकल नहीं सीखता, और फिर वो कनेक्शन जब हाथ से चला जाता है, फिर धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जगती है और फिर उस इंसान को लगता है कि मैंने तो इस रिश्ते में बहुत लेट कर दिया, कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की कल सुबह मॉर्निंग में। आपको अपनी सुबह दिन की शुरुआत हो सके तो एटलीस्ट ये टाइमलेस वीडियो है, और जब भी ये वीडियो आपको मिलता है, आप अपने मॉर्निंग में इस पर्सन का स्ट्रेस ना लेना। मन में चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम इतने दिनों से इनके बारे में सोच रहे हैं, भगवान हमें इनसे मिला दो, हमारी इनसे बात करा दो, हमारा ये रिलेशन ठीक कर दो। ये सुबह उठकर आपको बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप
लेट गो की एनर्जी में आते हो, इस कनेक्शन को रिलीज करते हो और इजी होके, पॉजिटिव होके डिवाइन पर सरेंडर करते हो कि आज का दिन तो मेरा धमाके से शुरू होगा, आज तो बहुत अच्छा होगा, आज तो मेरे पर्सन खुद रो रो कर मेरी लाइफ में वापस आएंगे, आज उनको सबक मिलेगा, आज उनको समझ आएगी कि उन्होंने वाकई एक हीरे को गवाया है। तो आपने ना मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट करनी है, जितना फोकस आपका सेल्फ लव पर, पॉजिटिव थॉट्स पर और हाई वाइब्रेशन पर होगा, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस पर्सन को जो बेचैनी हो रही है वो इस पर्सन की सोल सर्चिंग के लिए ज़रूरी है। इस पर्सन का ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिलसिला है, जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, वो शुरू हो गई है लगभग पिछले 3 से 4 महीनों में। और कुछ लोगों के पार्टनर की ये अवेकनिंग अभी नहीं हुई। तो जब इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती और वो किसी रिलेशन में होता है या होती है, तो 2 लोग अगर सेम पेज पर नहीं है, दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं है, वहाँ पे सेपरेशन ही चलता है, वहाँ पे रीयूनियन नहीं होता, ये याद रखना है। इस पर्सन को ना सुबह उठते कुछ ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ पर ये नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से कैंडल वैक्स रीडिंग सुन रहे हो या बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो जो हीलिंग से रिलेटेड हो, जैसे क्रिस्टल से जुड़ा कोई वीडियो देख रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, या खुद क्रिस्टल डाला हुआ है उसको आप क्लिंस कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो और फिर पहन रहे हो। ये आपको हेल्प भी करेगा और आने वाले दिनों में एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम या प्यार मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी ये क्रिस्टल्स देंगे। रिसेंटली फुल मून भी इस रिलेशन की एनर्जी को सुपर स्ट्रॉन्ग एंड सुपर पावरफुल बनाने वाला है। तो ये पर्सन का जो दिन है वो दिन की शुरुआत अनईजी इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि इनको यूनिवर्स एक पुश दे रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं कि ये इंसान प्यार के ट्रू मीनिंग को और रियल एसेंस को अपने जीवन में समझे। ठीक है, तो इनको काफ़ी हद तक 444, 666, 222 या 786, 369, 1176, 1010, 1313 इस तरह के कुछ नंबर्स पूरे दिन में, कल दिन भर में इन्हें दिख सकते हैं। और अगर ये ऑलरेडी इन नंबर्स को डिकोड करना जानते हैं, इनको पता है इन नंबर्स का मतलब क्या होता है, तो फिर ये समझ जाएंगे कि आपके साथ इनको पीस, हार्मनी और ट्रस्ट इस रिलेशन में लेकर आना है। जो लोग किसी तरह का कोई उपाय कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई टैरो सीख रहा है या किसी की ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, उनके लिए ये पर्सन आने वाले दिनों में आपसे रीयूनियन कर सकते हैं। लेकिन कल ये थोड़ा अनईजी फील करेंगे और इनका जो कल सारा दिन है वो ज़्यादातर अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर कंफ्यूजन की एनर्जी क्रिएट करेगा। क्योंकि इनका ये मन भी करेगा कि ये आपको कॉल करे, मैसेज करे, तुरंत आपकी तरफ आ जाए, और दूसरा मन इनको रोकेगा आप तक कोई एक्शन लेने से। और ये तब ज़्यादा होता है जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा होता है। 1 या 2 दिन का कभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता। आप सुनते तो बहुत होंगे हर वीडियो में कि ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मेरे पर्सन स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। लेकिन उसका मतलब बहुत रियल होता है, ऑथेंटिक होता है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर उस पर्सन का
कर्मा क्लियर होगा किसी के साथ भी, चाहे वो थर्ड पर्सन है, उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो उनको लाइफ से निकालनी है या ख़त्म करनी है। तो ये पर्सन कल दोपहर के बाद से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पर नज़र रखना, कुछ लोगों को इनका मैसेज, कॉल या कोई इस तरह का इंडिकेशन या साइन मिल सकता है कि ये पर्सन आपसे इस कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्या होता है किसी रिश्ते का? या तो होता है शादी या कोर्ट मैरिज करना, या उस पर्सन को हमेशा के लिए परमानेंट कंपेनियन बनाकर अपनी लाइफ में रखना। यहाँ रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, कुछ लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहाँ पर शादी होना पॉसिबल नहीं है कि वो अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर हमेशा के लिए आपके पास आ जाएं। बट यू नेवर नो, अगर इन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ से ऑलरेडी कोई डिवोर्स फाइल कर रखा है या आपको बोल रखा है कि वहाँ पर ये डिवोर्स लेकर आपकी तरफ आएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन कल ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और इनको आपका नाम बहुत दिखेगा। आप भी नोटिस कर पाओगे, इनका नाम आपको कहीं भी दिख सकता है, किसी साइन बोर्ड पर, या फिर अगर आप अपना फ़ोन देख रहे हो तो कोई यूट्यूब में ऐसा वीडियो देख लोगे जहाँ पर उस पर्सन का कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का या उस एक्टर का नाम आपके पर्सन से रेजोनेट हो जाए। कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख रहे हो, वहाँ पे कोई नाम आ जाए किसी पर्सन का, कुछ भी, एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है पूरा नाम, कोई निकनेम भी हो सकता है, या नाम का पहला लेटर आपको बार बार दिखे। कई बार हम अपने लवर को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को किसी प्यार के नाम से भी पुकारते हैं, तो वो नाम भी आपको सुनने में फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन बातों पर गौर नहीं फरमाना, ये इंडिकेशंस होते हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं। यूनिवर्स हमें इशारे देती है कि आपको भी कोई याद कर रहा है या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन के लिए आपका अपनी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए ना, जितना पहले नहीं सोचते होंगे, या हमेशा इन्होंने आपको ऐसा फील कराया होगा कि मेरे पास तो ज़िंदगी में बहुत काम है, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, या मैं कोई ऐसा बिज़नेस करता हूँ, या मेरी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे मुझे टाइम ही नहीं मिलता फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, अफेयर का। और ये बातें आपको हैरान करती हैं क्योंकि यही वो पर्सन थे जो शुरू में आपके पीछे पड़े हुए थे। जब प्यार इतना गहरा हो गया, डीप हो गया, जब आपको इनसे लगाव हो गया, तो ये धीरे 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 पीछे पीछे हटने लगे और आपको नहीं समझ आया क्यों। कुछ लोगों का ये कनेक्शन कार्मिक रिलेशन है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। कार्मिक रिलेशन में जितनी जल्दी कोई पर्सन वापस लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में किसी बात का ट्रिगर देके अचानक गायब हो जाते हैं। आप लोग हक्के बक्के रह जाते हो, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, या ऐसा मेरे से क्या हो गया कि इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को कल फील होगी, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड जो है वो कर्मा का कार्ड है। कई वीडियोस में मैंने इस बात पर गौर फरमाया है कि कर्मा यानी कि हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और शायद आप बार बार वीडियोस में कर्मा कर्मा सुनकर आधे से ज़्यादा मेरे दर्शक भी बोर हो गए होंगे कि क्या ये कर्मा कर्मा, किसने देखा है कर्मा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब हमारा कोई काम बन जाता है तो हम भगवान को हज़ार तरह से शुक्राना करते हैं, थैंकफुल होते हैं, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं, इतनी बार धन्यवाद बोलते हैं कि हम थकते नहीं हैं। लेकिन जब हमारा कोई काम अटक जाता है या समय से पूरा नहीं होता
या लाख परेशानियां आती हैं, बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहता है, तब हमारा मन करता है कि अपनी भड़ास निकाल दें। भगवान ने हमारा ऐसा क्यों किया, हमसे भगवान की दुश्मनी क्या है। तो ये आपके पर्सन के साथ होगा कल, हो सकता है परसों भी हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है कल सुबह से लेकर परसों सुबह तक की है। टुमारो मॉर्निंग टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस पर्सन को आपसे रिलेटेड कुछ बातें भी क्लियर करने का मन करेगा, और ये बातें मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का जिक्र सुनकर परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ना 3 सिनेरियोज आए हैं। कुछ कार्ड्स उन लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट होंगे जहाँ पे थर्ड पार्टी लिटरली कोई तीसरा पर्सन है, लव अफेयर है, लव ट्रायंगल है, या कोई ऐसा इंसान है जिनको आप दोनों का रिश्ता एक आंख नहीं भाता। इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, या इनके लिए कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर ये मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके लिए वो थर्ड पार्टी है। दूसरा सिनेरियो यहाँ जो कार्ड्स में मुझे नज़र आया है वो उन लोगों का है जिनके लिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, और आप दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आप लोगों का रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, कास्ट अलग है, या आपके कल्चर में, सोशल स्टेटस में किसी तरह का डिफरेंस है, अंतर है। अगर ये चाह भी रहे हैं ना कि आपके साथ फ्यूचर देखा जाए, सोचा जाए, फिर भी ये अपने आप को रोके बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फैमिली कंजर्वेटिव है, इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा बोल्ड या ओपन माइंडेड नहीं है, चाहे ये कितने भी बोल्ड हों। कुछ बच्चे अपने परिवार में बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ब्लंट होते हैं, ब्रेव होते हैं एंड मॉडर्न होते हैं। उनकी सोच बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है। वो आज की जनरेशन के हिसाब से ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना, उसके साथ रहना, उसके साथ लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि पुरानी चली आई रूढ़िवादी परंपराओं में फंसकर अपने प्यार का बलिदान दे दें। आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। सो माइंड यू गाइज, आप लोगों को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जब कलेक्टिव एनर्जीज़ या रीडिंग्स को सुनते हो, उसमें बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव रीडिंग आ रखी होती है। कुछ बातें किसी से रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और की एनर्जी होगी, कुछ सिचुएशंस किसी और देखने वाले पार्टनर के साथ रेजोनेट होंगी। सिर्फ ये सोचकर रीडिंग को जज नहीं करना कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हो सकता है आपके लिए मैसेज हो ही ना, ये किसी और के लिए भी हो सकता है जिसको इस वक्त ये सुनने की ज़रूरत है कि उसकी लाइफ में उसके पार्टनर का कल सुबह से लेकर परसों सुबह तक थॉट प्रोसेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स, एक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी किसी को भी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में ले सकते हो। चाहे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से उस प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, हमने ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत कुछ एफर्ट डाला है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन जो हैं आपके, ये पर्सन को कल किसी ऐसे इंसान से भी बात करने का मन करेगा जो आप दोनों को जानता हो, म्यूचुअल फ्रेंड। आपका कोई फ्रेंड हो जो इनको भी जानता है और आपको भी जानता है, या कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई ऐसा जानकार इंसान जिनसे वो आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता करा सकें कि आपसे वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब बात कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं।
और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आपके पर्सन कल सारा दिन आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, वो सोचेंगे रात को। सारा दिन उनका निकलेगा अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपनी सोच पर, अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर। बीच बीच में ऑनलाइन आकर चेक करेंगे, बट इतना ज़्यादा रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है। तो 3 सिनेरियो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रेजोनेट करेंगे। कुछ लोगों को मैंने बताया फ़ोन पर नज़र रखना, कल या परसों अचानक बात हो सकती है। ब्लॉक में आपको डाला है तो अनब्लॉक करके बात कर सकते हैं, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो आपका भी दिल करेगा कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो। देख लेना, आप चेक कर लेना, ये आपकी एनर्जी होगी। कई बार आप उन्हें चेक करोगे ऑनलाइन आकर, मन को समझाओगे नहीं अभी मुझे चेक नहीं करना, फिर करोगे, क्योंकि ये वीनस की और मार्स की एनर्जी बढ़ी हुई है। मैंने आपको बताया इस महीने बहुत सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं अपने ही साइन में, उसका असर आपकी ज़िंदगियों पर पड़ेगा, और रिलेशन में तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है वो लव का ही प्लैनेट है। आप में से कुछ लोगों के एक्स भी वापस आने वाले हैं, चाहे वो 2 दिनों में आ जाए या आने वाले 2 हफ्तों में। अगर ये आपके एक्स हैं, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन कल सारा दिन आपको लेकर कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, कोई ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं जो आगे अगले आने वाले टाइम में विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू वीक्स आपको दिखेगा। और थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी है। अगेन, जैसे अपना रिश्ता ठीक करने के लिए कभी कभी छोटा झूठ चलता है, वो छोटा सा प्यारा सा झूठ अगर हमारे रिश्ते को मजबूत करता है, बचा लेता है, तो उसे झूठ नहीं कहते, उसे एफर्ट कहते हैं कि एटलीस्ट इंसान ने एफर्ट मारा है, एफर्ट लगाया है, एक्शन लिया है। तो अगर आपका मन करता है कि इस पर्सन से खुद बात कर लेते हैं, खुद क्लियर कर लेते हैं, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया अगले आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों के रीयूनियन होंगे। मास लेवल पर रीयूनियन होने की भी संभावना है, चाहे कई महीनों से बात नहीं हुई, पिछले 2 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ, तब भी चांसेस हैं। और इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट के एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। एयर एलिमेंट के लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ राशि। लास्ट बचा है वाटर एलिमेंट, जिसमें कैंसर और स्कॉर्पियो हाई है, कर्क और वृश्चिक राशि। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अगर है आपके पार्टनर का, तो ये आने वाले टाइम में या तो आपको कह सकते हैं कि तुम मुझे इस रिलेशन में कोई ऐसा कमिटमेंट दो या प्रॉमिस करो कि हम कहीं भी जाते हैं हमारा कांटेक्ट नहीं ख़त्म होगा। और ये भी हो सकता है कि ये एक्शन ले आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का। ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, आपकी भी इनकी तरफ हो सकती है या इनकी भी। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे झूठ हैं जिनको क्लियर करना आप चाहते हो, आपको इन पर डाउट है कि ये और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनके साथ भी इनका एक अच्छा बॉन्ड है, या उनके साथ भी ये किसी अफेयर में है। आपका जो डाउट है या वो सच है, ये आपसे कहेंगे कि हम इन बातों को मिलकर भी क्लियर कर सकते हैं। तो रोमांटिक फीलिंग्स भी जाग रही हैं इस इंसान की, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बड़ी है। मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, रैश डिसीजन लेते हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी किसी के भी शरीर में होती है, औरत हो या मर्द हो। तो अगर थोड़ा गुस्सा इनको आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो इनकी इरिटेशन है और फ्रस्ट्रेशन है जो इनको कई दिनों से अपने मन में
इन्होंने छुपा कर रखी हुई थी, किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। शायद इनको अपने दोस्तों पर भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में, जिसके बाद इनका ट्रस्ट टूटा है लोगों से। और ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं कि इनको लगता है कि अगर मैं इस पर्सन पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ तो वो उस पर्सन ने मेरा भरोसा जीता है, वो उस पर्सन ने ऐसा मुझे करके दिखाया है जिससे इनको आप पर विश्वास आता है और एक कंफर्ट लेवल फील करते हैं आपसे। जैसे बिछड़े दोस्त होते हैं ना, कई महीनों से मिले नहीं, लेकिन हमें एक मन में पक्का विश्वास होता है कि उस बंदे के पास तो मेरा सॉल्यूशन होगा, वो तो मुझे ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएगा। चाहे मैं कहीं भी हूँ, हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, हम वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में हैं, फिर भी हमारा एक ना एक दिन रीयूनियन होगा, हम मिलेंगे और फिर पुरानी जैसी रोमांटिक एनर्जी, पुराने वाला प्यार हमारे बीच में जागेगा। हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक अच्छा टाइम बिताएंगे और हमारे बीच की दूरियों को कम करने का दोनों ही प्रयास करेंगे। तो ये एनर्जी होगी कल इनकी। परसों के जो कार्ड्स हैं, परसों मॉर्निंग तक आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को आपसे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब यूनिवर्स देंगे। वो साइन के रूप में भी हो, वो किसी पर्सन से गाइडेंस मिल जाए, कोई वीडियो उनके सामने आ जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, क्रिस्टल का, या वैसे ही किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस के दर्शन करने चले जाएं, वहाँ इनको पीस ऑफ माइंड मिले, दिमाग के घोड़े शांत हों, तो ये आपके बारे में सोचें। तो ये सारी एनर्जी है आप लोगों के पार्टनर की। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। छोटी सी रीडिंग थी, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्लेम करें आई क्लेम दिस रीडिंग एंड अपना प्यार देते रहें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।